तो ये जो बहस आप देख रहे हैं एसआईआर पर, संसद में ही कांटे की टक्कर वाली बहस नहीं चल रही। एक सियासी बहस इस वक्त दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक जारी है, जहां अखिलेश यादव दिल्ली से कहते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि जो ये खुलकर नहीं कर सकते वो एसआईआर के बहाने से कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। संसद में चुनाव सुधार पर बोलते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईआर के बहाने एनआरसी का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसआईआर सर्वे के दौरान अवैध रूप से रहने वालों की पहचान के बाद उनके दोबारा कहीं देश में शरण न पाने वाली रणनीति बना रहे हैं, जिसमें तय हुआ कि यूपी में पकड़े जा रहे घुसपैठियों की विस्तार से बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी, घुसपैठियों के नाम निगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे, देश भर में शेयर होगी ताकि इनकी दोबारा एंट्री नामुमकिन हो, घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग होगी, हर रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, निगेटिव लिस्ट से आधार समेत सभी आईडी पर रोक लगेगी। एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। क्या इसी का असर है कि लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल हजरतगंज में दुकानदारों को मुख्यमंत्री का पत्र बांटने निकल पड़ी, अपील करने लगी कि वो बांग्लादेश या रोहिंग्याओं को काम पर न रखें। इसको पढ़िए और हमें किस तरीके से अपने शहर को बचाना है, सुरक्षित रखना है। अगर आपके यहाँ बांग्लादेशी कोई रोजगार कर रहा है उसको बाहर करिए, उसकी जांच करिए और अपने आप को और अपने शहर को सुरक्षित करिए। आप लोग क्या इस कार्रवाई से सेटिस्फाइड हैं? हम लोगों की बहुत बुरी दुर्गति होगी। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं। राजधानी लखनऊ में है हजरतगंज चौराहा और इस तरह के पैम्पलेट्स जो हैं योगी की पाती ये मेयर के द्वारा दुकानों में बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने लेटर में दो बातें कही थी कि व्यावसायिक तौर पर और घरेलू तौर पर ये जो कहीं ना कहीं जो आपके हेल्प्स हैं इन पर ध्यान देना है कि कम पैसे के चक्कर में आप रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशियों को ना रखें। दूसरी तरफ दावा हुआ लखनऊ में वो अब जगह छोड़कर गायब होने लगे हैं जिनके पास वैध पहचान पत्र नहीं, क्योंकि यूपी एटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखकर सफाई कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 543 सफाई कर्मचारी गायब बताए जा रहे हैं। 100 कर्मचारी लखनऊ से गायब हैं, जिनकी पहचान को लेकर अब जांच की जा रही है। इन गायब कर्मचारियों में कई के बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका भी जताई गई है। जब से ये शुरुआत हुई है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए, उस बार से ही कहीं ना कहीं अब वो लोग अपनी जगह पर नहीं हैं। हम इस स्थान पर मौजूद हैं, ये हजरतगंज स्थित एक स्लम एरिया है जहां पर अभी ये सारी चीजें जो पहले एक टेंट बना के रह रहे थे वो पूरी तरीके से अब गायब हो रहा है। यानी धीरे धीरे यहाँ से ये सभी टेंट हट रहे हैं। क्योंकि सबकी आइडेंटिटी मांगी गई थी, तो हम आपको ये रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहीं पर टेंट लगे हुए थे, यहीं पर लोग रहते थे, अब उनको हटाया जा रहा है। किसी तरीके से देखिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरी तरीके से वो एरिया साफ हो गया है और यहाँ पर अब जो लोग रहते थे वो अब कहीं ना कहीं छोड़कर अलग जगह जा रहे हैं। यानी कि एक तो सरकारी जो काम करते हैं निगमों में वो तो गायब है ही है, साथ साथ अपने घरों को भी हटा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दिखाती है किस तरीके से लोग यहाँ से अब जा रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं। सब यहाँ इधर उधर चले गए हैं। तो यहाँ ये सब बने थे, अभी हम आए थे तब तो सब थे, सब कहाँ चले गए? सब तोड़ फोड़ के अपने अपने मतलब जहाँ रूम किराया कोई गए है, कोई इधर उधर रह रहा है। हमारा वार्ड नगर निगम एक ही बंदा रहता है, वो भी मेरे लड़का है। और बाकी कहाँ के जो गाड़ी चलाते हैं? बाकी लोग तो इधर नहीं रहते सर। लखनऊ में एक तरफ डिटेंशन सेंटर और एनआरसी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चुनाव सुधार को लेकर सियासत में एक दूसरे को खबरदार किया जा रहा है। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई 2024 में, और उसका परिणाम यह है कि हमें वो फेस करना पड़ रहा है एसआईआर के बारे में। और आप लोगों को अगर याद हो, जब अयोध्या का चुनाव हुआ था मिल्कीपुर का, मैंने बाकायदा नाम पढ़े थे आपके सामने और नाम पढ़ करके बताया था कि ये अधिकारी हैं जिनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। जहां चुनाव सुधार की जरूरत है, चुनाव आयोग को अपने आप में एसआईआर कराना चाहिए,
कि आखिरकार ये गलतियां कमियां कैसे छूट गई। तो अभी असली एसआईआर अगर किसी का होने की जरूरत है तो वो चुनाव आयोग की खुद है। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने इस देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है।